हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक बनाएंगे। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक बना चुके हैं। जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और जो लोग चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। नंबर 11 क्या है? द सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 27 दिया है, ठीक है। सेकंड टर्म, ठीक है। तो T2 इक्वल्स टू दिया हुआ है 27, ठीक है। T2 भी TN लिखो चाहे AN लिखो, सेम ही होता है, ठीक है, दोनों का मतलब। तो यहाँ T2 भी लिख सकते हैं, चाहे A2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो T2 इक्वल्स टू कितना दिया है 27, और 7 टर्म दिया 1/9, मैंने T7 का वैल्यू दिया है 1/9, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है Tn का? Tn इक्वल्स टू ARn-1, ठीक है। ये फॉर्मूला इस जगह पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा? ARn के जगह पे क्या दिया है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1 इक्वल्स टू 27, ठीक है। तो AR 2 - 1 करेंगे 1, तो AR इक्वल्स टू 27 आ गया। सेम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे तो ARn के जगह पे दिया है 7, तो 7 - 1 इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। AR 7 - 1 करेंगे तो 6 इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2, ओके। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? AR 6/AR इक्वल्स टू 1/9/27, ये हो जाएगा। अब आगे A और A कैंसिल आउट हो जाएगा। एक R यहाँ है और यहाँ 6R है, तो कैंसिल आउट होगा एक, तो कितना हो जाएगा? R5 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 1/9 × 27 पहले से बाई में, ठीक है। R5 इक्वल्स टू 9 के बदले हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 27 के बदले 3 का क्यूब, ठीक है। इधर है R का पावर 5 इक्वल्स टू 1/3 का पावर 2, 3 का पावर 3, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स एड अप हो जाएगा, तो 3 का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। इधर R का पावर 5 है इक्वल्स टू 1/3 होल का पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 का पावर 5 1 ही होता है, तो होल के ऊपर ले लिए। देखो दोनों का पावर सेम है और इक्वल्स टू का साइन है, तो R का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 1/3 का, तो R इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये R का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और A का वैल्यू निकालेंगे, तो ऑन पुटिंग R इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है? AR इक्वल्स टू 27, तो AR की जगह क्या पुट करना है? 1/3 इक्वल्स टू 27। A इक्वल्स टू, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 27 × 3। A इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 81, तो A का वैल्यू आ गया 81, R का वैल्यू आ गया 1/3। यही मेरे को निकालना था। क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड दी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स A, कॉमन रेशियो मीन्स R, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 81। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं और कॉमन रेशियो को R से, तो कॉमन रेशियो इक्वल्स टू कितना आया? 1/3, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? द 7 टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ द 4 टर्म, ठीक है। 7 टर्म मतलब T7 का वैल्यू है जो 8 टाइम्स है किसका? 4 टर्म का, तो 8 टाइम्स किसका है? 4 टर्म का, ठीक है। और फिर क्या दिया है? फाइंड द सीरीज इफ इट्स 5th टर्म इज 48, और 5th टर्म दिया हुआ है 48, ठीक है। और फाइंड क्या करना है? सीरीज मीन्स जीपी समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ गिवन है, मेरे को सीरीज निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? T7 के जगह पे फॉर्मूला पुट करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए, तो क्या हो जाएगा? ARn के जगह पे दिया हुआ है 7, तो 7 - 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू 8 × T4 की जगह पे भी फॉर्मूला पुट करेंगे Tn का, तो ARn की जगह पे हो जाएगा 4 - 1, ठीक है। ये हो गया। क्या हो जाएगा? AR 7 - 1 करेंगे तो 6 इक्वल्स टू 8 × AR3, ये हो जाएगा। AR का पावर 6 पहले से है और इधर क्या है? AR का पावर 3। अगर इस ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, तो AR का पावर 3 इक्वल्स टू इधर क्या बचा? 8, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल आउट होगा।
ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, आर का पावर 3 इक्वल्स टू 8। आर का पावर 3 इक्वल्स टू, इधर पावर 3 है तो इधर भी 8 को किस ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कि पावर उसका 3 हो जाए, तो 2 का अगर पावर 3 करेंगे तो 8 ही आएगा। अब पावर सेम हो गया, इक्वल्स टू को साइन है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो आर का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। अब आगे और क्वेश्चन में क्या दिया है, T5 इक्वल्स टू 48। अब इसको सॉल्व करेंगे तो शायद एक इधर से ए का वैल्यू निकल जाएगा। T5 की जगह Tn का फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, ए आर एन की जगह 5 - 1 इक्वल्स टू 48, ए आर का पावर 4 इक्वल्स टू 48, ठीक है। ए आर की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, 2, इसको 1 मान लेते हैं, 2 का पावर 4 इक्वल्स टू 48, और ये वैल्यू यहाँ 2 लिखे हैं क्योंकि कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1 से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए 2 का पावर 4 करते हैं तो कितना आता है 16 इक्वल्स टू 48, ए इक्वल्स टू 48, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ए इक्वल्स टू 16 के टेबल में ये 3 बार में कट जाएगा, तो ए इक्वल्स टू 3, ए का वैल्यू 3 आ गया, आर का वैल्यू 2 आ गया। मेरे को क्या फाइंड करना है, सीरीज, तो देयरफॉर द सीरीज इज ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सीरीज को क्या मानते हैं, ए आर स्क्वायर, अगर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा सीरीज निकल जाएगा। ए का वैल्यू भी निकाल लिया है, आर का भी निकाल लिया है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ए मीन्स 3, ए आर मीन्स 3 इंटू 2, ए आर स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, 3 2 जा 6 और 3 और 2 का पावर 2 करेंगे तो 4, तो 4 12, तो सीरीज क्या आ गया 3 6 12, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 3K 48 आर इन जीपी, ठीक है। ये जीपी में है और इसमें मेरे को के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉमन रेशियो वाला, ठीक है, ठीक है, कॉमन रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कॉमन रेशियो तो क्या हो जाएगा, K/3 इक्वल्स टू 48/K इक्वल होगा, ठीक है। अब ये K इधर साइड आएगा तो K इंटू K हो जाएगा, इक्वल्स टू 48, ये डिवाइड में था तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, K इंटू K करेंगे तो K स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 48 इंटू 3 करेंगे तो 144 आएगा, K स्क्वायर इक्वल्स टू 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का पावर सेम है तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दे तो डायरेक्ट कॉमन रेशियो वाला फार्मूला यूज़ करना और निकाल लेना, वरना एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। बी किसको माना है, इसको, ए किसको माना है, इसको, और सी किसको माना है, इसको, ठीक है। बी स्क्वायर मीन्स के का स्क्वायर इक्वल्स टू ए मीन्स 3 और सी मीन्स 48, ठीक है। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का, तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला था, या फिर आप लोग कॉमन रेशियो से भी निकाल सकते हो। ये कॉमन रेशियो वाला फार्मूला से डेराइव करके ये वाला फार्मूला निकला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वांटिटीज x 8 y x इज नॉट इक्वल्स टू y आर इन जीपी, ठीक है। x है 8 है y है, ये क्या है जीपी में है, ठीक है, ये जीपी में है, एंड एक्स वाई माइनस 8 ये किस में है, एपी में है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर जीपी में रहेगा और 3 डिजिट है तो कॉमन रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T2/T1 करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, T3/T2, यही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8 इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, ये 8 8 जा 64 इक्वल्स टू एक्स वाई, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 64, ठीक है। अब इधर सॉल्व करेंगे, ये क्या है एपी में, तो यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, T2 - T1 मीन्स y माइनस एक्स इक्वल्स टू T3 - T2, ये हो जाओ।
वाई इधर है और इधर एक माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू -8। ये है वाई प्लस वाई 2y हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू -8। एक्स को उस साइड भेजेंगे, ठीक है, 2y इधर पहले से रहेगा और ये -8 को इधर लाएंगे तो +8 इक्वल्स टू माइनस एक्स को इधर भेजेंगे तो x, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2y + 8, ठीक है। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये जो वैल्यू निकाले हैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 2y + 8 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, xy इक्वल्स टू 64, तो x के जगह पे मेरे को क्या पुट करना है 2y + 8, तो 2y + 8 हो जाएगा और y इंटू में इक्वल्स टू 64। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2y² + 8y इक्वल्स टू 64, ठीक है। ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन किए तो ऐसा हो गया। अब 2y² + 8y, ये जो इक्वल्स टू के साइड है उसको भी इधर लाएंगे तो ये प्लस में, तो इधर आएगा -64 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों में क्या कॉमन है 2, तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो y² + 4y -32 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 2 को उस साइड भेज देंगे, इक्वल्स टू के उस साइड तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या y² + 4y -32 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ मिड टर्म स्प्लिट अप करेंगे, ठीक है। y² इसके बदले ब्रेक करके लिखेंगे -4y + 8y -32 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखे सॉल्व करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। y का वैल्यू निकालने के लिए मिड टर्म स्प्लिट अप यूज़ किए। अब ये दोनों में y कॉमन है, y कॉमन निकाल लिए तो यहाँ 2 था, 1 कॉमन निकाल लिए तो 1 बचा, y माइनस यहाँ 1 कॉमन निकाल लिए तो बचा बस 4 प्लस इसमें 8 कॉमन निकालेंगे तो 8 कॉमन निकाल लिए तो y बचा और यहाँ से भी 8 कॉमन निकाले तो 4 बचा इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या है y - 4, तो y - 4 को कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा y + 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मीन्स y - 4 इक्वल्स टू 0 और y + 8 इक्वल्स टू 0। ये दोनों में से कोई एक का वैल्यू 0 है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। ये माइनस में इक्वल्स टू किधर जाता है प्लस, तो y इक्वल्स टू 4 आ गया और y इक्वल्स टू ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो y इक्वल्स टू -8, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x का वैल्यू y के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग पुट करके देखेंगे और किस में x का वैल्यू अलग आ रहा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वही y का वैल्यू सही होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। फॉर अगर y का वैल्यू -8 लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x इक्वल्स टू इसमें पुट करेंगे, ठीक है, y का वैल्यू -8, इसको 2 मान लेते हैं, y इक्वल्स टू -8 इन इक्वेशन 2 ऑन पुटिंग फॉर y इक्वल्स टू इतना इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है x इक्वल्स टू 2y + 8, 2y 2 इंटू y की जगह पे -8 + 8, 2 इंटू -8 -16 + 8, -16 + 8 -8, x इक्वल्स टू -8 आ गया और y इक्वल्स टू भी -8 है, मीन्स दोनों का वैल्यू सेम है, बट ये क्वेश्चन में अलाउ नहीं होगा, क्या यहाँ क्वेश्चन पहले गिवन है x इज नॉट इक्वल्स टू y, तो अब y का दूसरा वैल्यू पुट करके देखेंगे। ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 इंटू वाई की जगह पे 4 + 8, 4 2 जा 8 + 8 16, तो x का वैल्यू आ गया 16 और यहाँ क्या वैल्यू पुट किया है y इक्वल्स टू 4, तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि x और y का वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि सेम नहीं होना चाहिए। अगर y का वैल्यू -8 लेंगे तो x का भी -8 आएगा, तो ओरिजिनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 16 एंड y इक्वल्स टू 4, यही हो जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 3 नंबर्स हुज सम इज, 3 नंबर है उसका सम दिया है 15 जो कि एपी में है, ठीक है। इफ 1, 4, 19 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली द रिजल्टिंग नंबर आर जीपी। अगर 1, 4 और 19 को ऐड करेंगे तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, जीपी। हमें को क्या निकालना है, नंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है ना, 3 नंबर का सम है 15 जो कि एपी में है। तो लेट द 3 numbers in AP B क्या मानेंगे, A माइनस डी A प्लस डी, ठीक है। 3 नंबर्स अगर AP में मानना रहता है तो हम लोग इसी अकॉर्डिंग मानते हैं। वो AP वाले चैप्टर में हम बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा चुके हैं, ठीक है। तो इसको और क्या दिया है, ये तीनों का सम दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A माइनस डी प्लस A प्लस डी इक्वल्स टू कितना दिया है, 15 प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3A है मीन्स 3A इक्वल्स टू 15। तो A इक्वल्स टू 15/3 मीन्स A का वैल्यू कितना आ गया, 5, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर्स आर क्या आ गया, A का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो 5 माइनस डी 5 प्लस डी, ये आ गया। अब आगे और क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर पहला वाला नंबर में 1 ऐड करेंगे, दूसरे में 4 और तीसरे में 19 अगर ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, जीपी में आ जाएगा, ठीक है। मीन्स फर्स्ट इसमें अगर 1 ऐड कर दिए मीन्स 5 माइनस डी प्लस 1 अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस डी, ये जो नंबर आया, और 5 दूसरे नंबर में क्या ऐड करना है, 4, ये जो नंबर आया, और तीसरे नंबर में क्या ऐड करना है, 19 मीन्स 24 प्लस डी। ये तीनों जो नंबर आया, ये तीनों क्या फॉर्म कर लिया, जीपी, ठीक है। तो दिस नंबर्स 6 माइनस डी 9 24 प्लस डी आर इन जीपी। ये क्या फॉर्म कर लिया, जीपी में, जीपी, ठीक है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, इसको हम लोग कॉमन रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कॉमन रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/6 माइनस डी T2/T1 इक्वल्स टू T3/T2 होता है ना, तो T3/T, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 24 प्लस डी इंटू 6 माइनस डी, ये हो जाएगा। 9 9 जा 81 इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 24 इंटू 6 144 प्लस 6 इंटू डी 6D माइनस 24 इंटू डी माइनस 24D प्लस डी माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया तो ऐसा आ गया, 81 इक्वल्स टू 144 प्लस 6D माइनस 24D क्या हो जाएगा, माइनस 18D माइनस डी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये सबको इक्वल्स टू किस साइड भेजेंगे, तो ये क्या था, पहले से इधर क्या है 81, ये आएगा तो माइनस 144, ये माइनस में तो प्लस 18D, ये माइनस में तो प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अरेंज करके लिखेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 18D, ये प्लस 81 माइनस 144 तो क्या हो जाएगा, माइनस 63 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके डी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ मिड टर्म स्प्लिट अप यूज़ नहीं कर पाओगे आप लोग, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है d इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आप लोग बोलोगे ए बी सी किसको मानते हैं, तो देखो यहाँ डी स्क्वायर के पास जो रहेगा कुछ नहीं है मतलब 1, तो इसको मानेंगे ए इक्वल्स टू क्या हो गया 1, बी इक्वल्स टू क्या हो गया 18, सी इक्वल्स टू क्या हो गया -63, ठीक है। अब ए बी सी का वैल्यू निकल गया, अब यहाँ पुट करके डी का वैल्यू निकालेंगे, तो डी इक्वल्स टू माइनस बी मतलब 18 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मीन्स 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1
और सी मीन्स -63, ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू मैंने रुको होल बाई में 2a है मीन्स 2 × 1 इक्वल्स टू -18 प्लस माइनस रूट अंडर 18 का स्क्वायर मीन्स होता है 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और ये सारा मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 1 मीन्स 4, 4 × 63 मीन्स 252, होल बाई में 2 1 जा 2। ठीक है, -18 प्लस माइनस रूट अंडर ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 576, होल बाई में 2, -18 प्लस माइनस रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो कितना का स्क्वायर होता है वो 24 का, तो 24 बाहर निकलेगा, होल बाई में 2। ठीक है, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया इतना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में लेके सॉल्व करेंगे तो d इक्वल्स टू -18 प्लस 24/2, और एक बार माइनस में लेके सॉल्व करेंगे तो d इक्वल्स टू -18 माइनस 24/2। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, दो वैल्यू आएगा d का। अगर इसको सॉल्व करेंगे -18 प्लस 24/2 करेंगे, -18 प्लस 24 करेंगे तो 6/2 मीन्स यहाँ से d का वैल्यू कितना आया 3, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -18 माइनस 24 -42/2, कैंसल आउट करेंगे तो -21, एक ठो d का वैल्यू आया 3, एक ठो d का वैल्यू आया -21। अब a और d का वैल्यू निकाल लिए हम लोग। अब वो जो 3 नंबर हम लोग माने थे, क्या माने थे a - d, a + d, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तीनों नंबर हम लोग को पता चल जाएगा। तो देयरफॉर द नंबर्स आर a - d माने थे ना, a का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग 5, ए का वैल्यू निकाले हैं 5। अब डी का वैल्यू 2 को निकला है, दोनों में से कोई एक को पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 3 को ले लेते हैं, तो 5 - 3, ए का वैल्यू कितना निकला है 5, फिर 5 + 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 5 8, तो क्या तीनों नंबर है 2 5 और 8, यही हो जाएगा आंसर। अगर डी का वैल्यू -21 लेके करोगे तो भी आ जाएगा। तो देयरफॉर द नंबर्स आर, अगर डी के जगह पे -21 लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर आएगा +-21। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। डी के जगह पे -21 पुट कर दिए, तब क्या नंबर्स आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26 5 और प्लस माइनस माइनस -16, तो ये तीनों नंबर आएगा। ठीक है, दोनों में से दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है। अगर डी का वैल्यू 3 लोगे तो ये आंसर आएगा, डी 21 लोगे तो ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 216 एंड देयर सम इज 21, फाइंड दी टर्म्स निकालना है। ठीक है, तीन जो टर्म्स है वो तीनों टर्म्स को निकालना है कि कौन कौन से टर्म्स हैं, और तीनों ही टर्म्स जीपी में है। तो लेट द 3 टर्म्स इन जीपी, अगर 3 टर्म्स जीपी में है तो उसको कैसे मानते हैं, बी ए आर मानते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन, प्रोडक्ट दिया है कितना 216 मीन्स ए आर इंटू ए आर इक्वल्स टू कितना दिया है 216 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आर कैंसल आउट हो जाएगा, 3 ए है मल्टीप्लाई में मीन्स ए क्यूब इक्वल्स टू 216। ठीक है, ए क्यूब इक्वल्स टू, इसको भी क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर 6 का क्यूब हम लोग करेंगे तो 216 ही आएगा, तो इसके बदले ये भी लिख सकते हैं, दोनों का पावर सेम है, इक्वल्स टू को साइन है मीन्स ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, तो ए इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन था, सम दिया है 21, ये तीनों का सम दिया है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a/r प्लस ए आर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 21।
तो ए का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो 6/r + 6 इक्वल्स टू 21 हो जाएगा। तो 6/r, ये +6 को इक्वल्स टू को उधर भेज देंगे तो बचेगा क्या, +6r इक्वल्स टू 21 - 6, ये हो जाएगा। +6 को इक्वल्स टू किधर भेजे तो माइनस में आ गया। तो 6/r + 6r इक्वल्स टू 21 - 6 करेंगे तो 15। अब एलसीएम यहाँ ले लेंगे तो 6 + 6r इक्वल्स टू होल बाई r इक्वल्स टू 15। तो 6 + 6r इक्वल्स टू, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में मीन्स 15r हो जाएगा। सबको इक्वल, इसको भी इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे और अरेंज करके लिखेंगे तो 6r² - 15r + 6r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मिड टर्म स्प्लिट अप करेंगे और r का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कॉमन है, 3 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 अगर कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, 2r² - 5r + 2 इक्वल्स टू 0। कॉमन नहीं भी निकाल के कर सकते हो, लेकिन मेथड लॉन्ग होगा, कैलकुलेशन लॉन्ग होगा। ठीक है, इसीलिए कॉमन अगर दिखे तीनों में कॉमन तो कॉमन निकाल लिया करो। ओके, अब ये इक्वल्स यहाँ मल्टीप्लाई में उधर साइड डिवाइड हो जाएगा तो 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2r² - 5r + 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मिड टर्म स्प्लिट अप करेंगे। अब मिड टर्म स्प्लिट अप करेंगे तो क्या होगा, 2r², ये -5r के बदले लिखेंगे हम लोग 4r - r + 2 इक्वल्स टू 0। अब दो का पेयर बनाएंगे, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2r, तो 2r को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, r - 2 माइनस, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बस 1, तो r - 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, r - 2 को कॉमन निकालिए तो बचेगा 2r - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉमन निकाले तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है और कितना आ रहा है, 0 वैल्यू आ रहा है, मीन्स r - 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और 2r - 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ r का वैल्यू कितना निकलेगा, 2, यहाँ से r का वैल्यू कितना निकलेगा, 2r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 1/2, मीन्स r का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 और 2। ठीक है, और a का वैल्यू 6। अब ये वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं कि तीनों टर्म्स कौन कौन सा था। तो अब वैल्यू पुट करते हैं और तीनों टर्म्स को निकाल देते हैं। इफ़ a इक्वल्स टू 6 एंड r इक्वल्स टू 2, r का वैल्यू 2 है इसलिए हम लोग दोनों ही वैल्यू को पुट करके नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, अगर हम लोग r का वैल्यू अभी 2 लिए तो क्या हो जाएगा, टर्म्स क्या है, a/r मीन्स 6/2, फिर है 6 × 2, तो टर्म्स क्या क्या आया है, 3, 6 और 12। ठीक है, अगर r का वैल्यू हम लोग 2 पुट किए तो आया है 3, 6 और 12। अगर हम लोग r का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो मीन्स इफ़ a इक्वल्स टू 6 एंड r इक्वल्स टू 1/2 अगर पुट किए तो टर्म्स क्या आएगा, टर्म्स आर 6 × 1/2, 6 × 1/2, ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, मीन्स 6 × 2 मीन्स 12, 6 ये कैंसिल आउट होगा तो 3। अगर r का वैल्यू 1/2 पुट किए तो आया टर्म्स 12, 6 और 3, और r का वैल्यू 2 पुट किए तो क्या आया, 3, 6 और 12। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया, दोनों ही आंसर सही है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक बना चुके हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट क्वेश्चंस बचा है 2A का वो हम लोग बनाएंगे। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।